हेलो माय सोल फैमिली, मैं एकता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल टैरो एकता 1111 पे। जो पहली बार मेरे इस चैनल में इस सोल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आए हैं गाइस, आपको बस इतना करना है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर देनी है ताकि मेरे वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुँच पाए और कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिल पाए। और जो ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर अपना प्यार दे रहे हैं, आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू है गाइस। चलिए हम देखते हैं कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके मन में आपको लेकर के क्या थॉट्स चल रहे थे, क्या फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन है, एंड देन वी विल टेक गाइडेंस। तो चलिए गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगा। जो भी पर्सन आपके माइंड में इस वक्त चल रहे हैं, आइए हम उनकी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। ठीक है ना। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। एंजल्स डिवाइन प्लीज हमें गाइड करिए कलेक्टिव लेवल पर हमारे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है, किस एनर्जी में है। 5 कार्ड्स प्लीज डिवाइन, बहुत क्लियर मैसेजेस दीजिए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है अभी। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओके, द फूल, अ न्यू स्टार्ट गाइस। आपके पर्सन इस रिश्ते में अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में आप लोग के बीच में इतने लड़ाई झगड़े हुए हों या आपके रिश्ते में इतने अप एंड डाउन्स आए हों, जिसकी वजह से जो है ना, आपके पर्सन अब इस रिश्ते में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं जहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो सकता है ये भी कि आपके पर्सन में भी पिछले कुछ टाइम थर्ड पार्टी की वजह से, जो उनकी फैमिली हो सकती है या कैरियर या उनके फ्रेंड्स, किसी की भी वजह से इस रिश्ते में प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में ना आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी बढ़ चुके थे। इसलिए अब आपके पर्सन या बहुत चुप हो गए थे, कुछ भी क्लैरिटी नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो सब कुछ करके अब वो किसी की नहीं सुनना चाहते। अपनी दिल की आवाज़ को सुनकर देखिए, मैंने बोला ना, अपने दिल की आवाज़ को सुन करके अब इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और वो नई शुरुआत आपको मैरिज कमिटमेंट का ऑफ़र देकर। हो सकता है हमारे व्यूअर्स काफ़ी टाइम से अपने पर्सन से मांग मांग के थक गए थे, इसलिए आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे। देखिए मैंने बोला ना, शांत हो गए हों या कुछ भी, तो अकेले में बैठ करके, ठीक है ना, काफ़ी सोच विचार करके उन्होंने आपको भगवान से, डिवाइन से मांग रहे थे। और अब वो एक डिसीज़न ले चुके हैं, और वो डिसीज़न है आपकी तरफ एक नई शुरुआत करने का। और जो आप चाहते थे, जैसा आप चाहते थे, अब वो वैसा ही करेंगे। ठीक है ना। और ये अंडर प्रेशर आकर के नहीं ले रहे हैं डिसीज़न गाइस। ये एक उनका पूर्ण अपने आप से लिया हुआ एक डिसीज़न है, निर्णय है कि अब वो जो है इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है ना। देखिए अपने प्यार के लिए एक नई शुरुआत करेंगे गाइस। जो इस एनर्जी में थे ना, अब वो यहाँ से निकल जाएंगे। और ओवरऑल एनर्जी एक्शन की है गाइस, चैरियट विथ स्ट्रेंथ। ठीक है ना। तो आपके पर्सन अब अपने प्यार के लिए एक्शन लेंगे, और जो उनकी ये एनर्जी थी नेगेटिविटी वाली, ठीक है ना, वो अब वहाँ से निकल जाएंगे। तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही बहुत प्यारी आई है। यहाँ पे राधा कृष्णा की एनर्जी है गाइस। ठीक है ना। तो अब आपका मैसिव यूनियन होगा, और आपके पर्सन अब जो है ना एक्शन लेकर के रहेंगे। ठीक है ना। अब उन्हें एक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। ठीक है। देखिए कार्ड, एक नई शुरुआत, शादी के साथ, अपने प्यार से, अपने प्यार से अब वो शादी करना चाहते हैं, एक सॉलिड मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं, और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मीन्स शादी करके अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत, ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। और ये काफ़ी सोची समझी हुई, मतलब उनका डिसीज़न है। ये नहीं कि उन्होंने जल्दबाजी में ले लिया है
इसीलिए हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से नो पीरियड सॉरी मतलब नो कांटेक्ट पीरियड से गुजर रहे थे। इसीलिए क्योंकि आपके पर्सन चाहते थे कि जो भी उनका फैसला हो बाद में उन्हें इस बात को लेकर के पछतावा ना हो कि उन्होंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। इसलिए उन्होंने आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी थी और आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, इसलिए वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। बट ऐसा नहीं था, उनके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा था, फैमिली का प्रेशर था, मे बी फाइनेंसिस का प्रेशर था। बट अब उन्होंने सोच लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब किसी से दब के नहीं रहूँगा, मैं अब स्टैंड लूँगा, अपने प्यार के लिए लूँगा। शादी तो होनी है तो अब मैं अपने प्यार के साथ शादी करूँगा, फिर चाहे अब कुछ भी हो। तो ये है गाइस एनर्जी आपके पर्सन की। चलिए हम कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि सारे कार्ड्स क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, कुछ कार्ड्स हम क्लैरिफाई करते हैं। जैसे कैसी न्यू बिगनिंग, फूल का कार्ड क्यों है, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए। यहाँ पर फूल का कार्ड क्यों आया है, कलेक्टिव लेवल पर एनर्जी में फूल का कार्ड क्यों है। थैंक यू डिवाइन। ओके, नाइट ऑफ सोर्स। अब आपके पर्सन देखिए बहुत तेज़ी से बढ़ करके आपकी तरफ आ रहे हैं विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। यानी कि देखिए यहाँ पे भी वो अपने प्यार के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स, माय गुडनेस, द वर्ड। अब आपके साथ एक कंप्लीटिशन चाहते हैं, कंप्लीट होना चाहते हैं। जो भी इश्यूज उनकी लाइफ में चल रहे थे ना, चाहे वो फाइनेंस को लेकर के, चाहे वो फैमिली को लेकर के, अब वो वहाँ से निकल जाएंगे गाइज और आपको अपना पूरा प्यार देना चाहते हैं क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। और देखिए कितनी तेजी से वो भाग करके आ रहे हैं गाइज। यहाँ पर 2 बार नाइट की एनर्जी आई हुई है, नाइट ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद द वर्ड कार्ड, ठीक है ना। तो अब आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इन अ बैलेंस्ड वे, इक्वल गिव एंड टेक। अभी तक हमारे व्यूअर्स खाली इस रिश्ते में कर रहे थे, आपके पर्सन उतना एफर्ट नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आपके पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट्स डालेंगे गाइस, ठीक है ना। तो क्लेम करिए इस एनर्जी को। और यहाँ पर जो एनर्जीज हैं गाइस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर है गाइस, ठीक है ना। चलिए अब हम चेक करते हैं हर्मिट। प्लीज डिवाइन गाइड करिए हमें यहाँ पर हर्मिट का कार्ड क्यों है कलेक्टिव लेवल पर यहाँ पर। ओके 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 ओके, देखिए आपके पर्सन आपसे वॉक अवे जरूर कर गए थे, लेकिन वो अकेलापन ना उन्हें काट रहा था। अकेले थे बट इमोशंस आपके साथ थे। देखिए वो कदम बढ़ा रहे हैं जहाँ से एक रोशनी आ रही है। तो अब आपके पर्सन जो है ना आपकी तरफ एक नई शुरुआत करेंगे। अभी तक वो भले ही कंफ्यूज थे बट अब वो इस कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग कर रहे थे और आपके पर्सन भी देखिए कैसे शांति में बैठ करके सिर्फ अपना कंसंट्रेशन बनाए हुए थे, पूरी तरीके से सोच विचार में डूबे हुए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पार्क है, वहाँ पे बेंच है और वहाँ पे बैठ के घंटों वो सोच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि जो चीज़ें, जो गलतियाँ उन्होंने की वो कैसे ठीक करे, कैसे इस रिश्ते को वापस से पाऊँ, ठीक है ना। देखिए उनकी मदर हो सकता है कि आपके रिश्ते में विलन का काम कर रही थी, जो क्या कहते हैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो इस रिश्ते में एक सक्सेस चाहते हैं। अब उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है और ना ही वो अब किसी के बारे में सोचना चाहते हैं। वो बस ये चाहते हैं कि अच्छा है तो ठीक है मेरे प्यार के साथ, और अगर कुछ भी गलत होता है लाइफ में तो भी एटलीस्ट मैं अपने प्यार के साथ तो हूँ। डेविल की एनर्जी क्यों है, देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है ना। वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं गाइस, ठीक है ना, विद 2 ऑफ कप्स। क्लेम करिए गाइस, ठीक है। आपके पर्सन अब यूनियन होगा, इसी फरवरी में ही होगा।
जो उन्होंने एक मतलब प्यार का पौधा लगाया था ना, अब उसके फ्रूटफुल होने का टाइम आ गया है गाइस। ठीक है, अब आपके पर्सन को कोई भी नहीं रोक सकता। अब हम लोग उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए हमें, हमारे व्यूअर्स की जो पर्सन है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नंबर 7 की एनर्जी, चूज वाइजली। आपके पर्सन ने ना बहुत समझदारी से आपको चूज किया है गाइस, ठीक है ना। उन्होंने भले ही थोड़ा टाइम लिया लेकिन अपनी समझदारी दिखाई। हार्ट चक्र जो उनका ब्लॉक्ड था, जिसकी वजह से वो काफ़ी टाइम से एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब वो जो है ना हील हो गया है गाइस। क्योंकि देखिए उन्होंने भी अपनी हीलिंग की, आपसे दूरियां बना करके वो सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पर आगे बढ़ने लगे। ठीक है, देखिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कितना परेशान थे वो, कितना दिमाग में उनके उलझन थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए पैशन इग्निटाइड, ठीक है ना। नंबर 1 की एनर्जी, हार्ट में देखिए कैसे फायर एनर्जी है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेटेड है गाइस, बहुत ज़्यादा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। इसलिए अब वो एक्शन लेकर के रहेंगे। अब उनको यूनियन चाहिए, मीन्स आपसे अब उन्हें जुदा कोई नहीं रख सकता। अब उन्होंने अपने दिल में ये ठान ली है। देखिए बैलेंस, नंबर 11 की एनर्जी है गाइस, न्यू बिगनिंग। और यहाँ पर ये देखिए 111, यानी अब आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट। हमारे पास ऑलरेडी द फूल का कार्ड है कि अब आपके रिश्ते में एक ग्रोथ आ रही है, और इस ग्रोथ को ना कोई नहीं रोक सकता गाइस, कोई भी नहीं। क्लेम करिए इस एनर्जी को। आपकी लाइफ में जो है ना, अब आपके पर्सन एक्शन ले करके आपकी तरफ आएंगे। अब वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। जो भी टाइम आप लोगों का बुरा गया है वो अब खत्म होगा। हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी राधा कृष्णा जी की एनर्जी है जो यूनियन को दिखाती है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेष, नंबर 9 एनर्जी। अब आपकी विशेष जो भी है ना, आपके पर्सन देखिए सच्चाई और ईमानदारी के साथ अब आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। उनको थर्ड पार्टी ने बहुत मैनिपुलेट किया, बहुत उनको धोखे में रखा, लेकिन जब सारी सच्चाइयाँ उनकी आंखों के सामने आई ना, तब उन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ आपको चूज किया। और अब आपके साथ वो एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत दिमागी उलझनों को उन्होंने झेला है। ऐसा नहीं है कि आपसे दूरियां बनाई तो वो बहुत खुश थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो दिन रात अपने दिमाग से ना लड़ रहे थे, वहां पर भी आपके लिए ही लड़ाई कर रहे थे, स्टैंड लेना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो अपनी फैमिली को या जो भी सिचुएशन उनकी लाइफ में थी कि वो वहां से निकल जाएंगे। बट काफ़ी कोशिशों के बाद जब वो नहीं कर पाए, तब उन्होंने जाकर के इस बात का डिसीजन लिया कि अब मैं खुद से अपने पर्सन के लिए स्टैंड लूँगा। मेरी लाइफ में अब अच्छा या बुरा जो भी होना है तो मैं अपने प्यार के साथ रहूं, वो ज़्यादा सही है। चाहे अच्छा होता है हमारी लाइफ में तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर कुछ बुरा भी होता है तो एटलीस्ट हम दोनों साथ तो रहेंगे या रहेंगी। ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आई है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए हमें, हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए पीस, शांति, आपको जो है ना पीस बना करके रखना है। मीन्स आपके पर्सन ऑलरेडी बहुत परेशान है और आपके पास वापस आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके आते ही आप उनसे लड़ाई झगड़ा चालू कर दो। आप थोड़ा सा शांति से उनसे बात करने की कोशिश करिएगा गाइस। और क्या है, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपके पर्सन भी सोचेंगे। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो आप कोशिश करिएगा कि आप पॉजिटिव वाइब्स में रहें। देखिए चेंज, अब आपके पर्सन पूरी तरीके से चेंज होके आ रहे हैं, तो आपके रिश्ते में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जो भी डर है ना, आपको अब वहां से निकल जाना चाहिए कि पता नहीं आपके पर्सन आप तक आएंगे या नहीं, आपको मैरिज कमिटमेंट का ऑफर देंगे कि नहीं, आपका यूनियन होगा कि नहीं, आपकी बातचीत होगी कि नहीं। तो जो भी मन में डर है ना, आपको उससे बाहर निकल जाना चाहिए विद ग्रेस एंड चॉइस। ठीक है ना। आपको चूज करना चाहिए कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत। ठीक है ना। क्या आपको आपके पर्सन के ऊपर शक करना सही है या उन पे ट्रस्ट करना। ठीक है ना। फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स आप जो है ना स्वतंत्र हैं अपने
को चूज़ करने के लिए कि आप वापस अपने पर्सन के साथ जाना भी चाहते हैं या नहीं। देखिए जेंटलनेस, यही सब कार्ड्स आ रहे हैं गाइस कि आपको बहुत प्यार दिखाना है अपने पर्सन को, ठीक है ना। एक्सप्रेशन विथ अबंडेंस, देखिए आपके रिश्ते में जो है ना आपके एंजल्स वर्क कर रहे हैं, आपके रिश्ते में अब ग्रोथ आ रही है गाइस। बस आपको अपने पर्सन को एक्सप्रेस अच्छे से करना है, उन्हें समझने की ज़रूरत है। आप उनको गुस्सा मत दिखाइए। अगर सच मायने में आप उनसे बेहद प्यार करते हो ना, तो आप उनकी परिस्थितियों को समझो, और अगर उनसे वाकई गलती हुई है तो उनको माफ़ कर दो। अगर आपको लगता है कि हमें एक मौका देना चाहिए तो अपने रिश्ते को एक मौका आप ज़रूर देना गाइस। तो ये है आज की रीडिंग। होप आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते ही हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।